हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों ने एल्गोरिथम साइड मेरी दोनों वीडियोस देख ली होंगी। तो एल्गोरिथम क्या है? बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, या फिर फ्लो चार्ट भी क्या है? बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं अब देखिए, मेरी आपने दोनों वीडियो देखी होंगी। एल्गोरिथम यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी कि मैंने आपको बताया था अगर आपको दूध लेने जाना है मिल्क यानी मार्केट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आपको बिस्तर से उठना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको स्लीपर्स पहनने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप आपने वो बाउल लेना पड़ेगा जिसमें आप लेके आओगे। वो लेने के बाद आप मार्केट को जाओगे। फोर्थ स्टेप के बाद जब आप घर आओगे, वो आपका फिफ्थ या सिक्स्थ स्टेप होगा। तो अब देखो, अब मैं बात करूंगा फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या है? देखो, फ्लो क्या होता है? ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बहना, वो एक फ्लो कहलाता है। वो फ्लो कहलाता है। तो मैं आज देखिए, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के ऊपर पूरी बात करी कि क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले समझना फिर सारी चीज करना। उसके बाद मैंने एल्गोरिथम पे बात करी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये फ्लो चार्ट क्या है? हमें जो है प्रोग्राम समझने में मदद करता है। कैसे? अब देखना, विथ थ्योरी के साथ चलते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले तो इजी, जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। सेकंड क्या? सोज लॉजिक क्लियरली, यानी कि अब हमें जो हमारे पास लॉजिक जो हमने एल्गोरिथम में लगाया था उसको क्लियरली उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। किसमें? फ्लो चार्ट के अंदर। फिर हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक्स इन कोडिंग। ये क्या करता है? हमें जो है मदद करता है। कैसे? अगर मुझे कभी कोई प्रोग्राम या डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग का एक पैराग्राफ देगा, या फिर एक वो बना देगा, रेक्टेंगल टाइप का कुछ बना देगा कि इसके बाद आपका डिसीजन चलना है या इसके बाद ये। तो मुझे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। और दूसरा क्या? यूजफुल फॉर राइटिंग पाइथन प्रोग्राम। ये याद रखना सबसे मेन है, बैकबोन ऑफ द प्रोग्रामिंग। मैंने इसलिए कहा क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग जो है वो इसी से होगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं। अब देखिए क्या चीज है। अब देखिए इसमें कॉमन फॉलो चार्ट सिंबल। सबसे पहले है मेरे पास ये साइज, इसको कहा जाता है ओवल। ओवल यानी कि जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट या स्टॉप हो। और दूसरा क्या है मेरे पास? ये इनपुट आउटपुट, इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम, यानी कि अब जो है आप इनपुट इसी में लोगे और आउटपुट इसी में ही दोगे। और जब आपका इनपुट आ गया, इनपुट सारी चीजें हो गई, अब क्या करोगे? प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग के लिए क्या है? रेक्टेंगल शेप, यानी कि रेक्टेंगल शेप। और जब आपको डिसीजन लेना हो, ट्रू और फॉल्स, या मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे दो फेज में डिवाइड करना है, तो उसको कहा जाता है डिसीजन, यानी डायमंड डिसीजन बॉक्स, इसको डायमंड कहा जाता है। और ये फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब है, ये बताता है कि प्रोग्राम कहां से बह रहा है। और ये है कि कनेक्टर, यदि हमें प्रोग्राम 2-3 पन्ने या फ्लो चार्ट 2-3 पन्ने का बन जाए, तो उस समय कहां पर को कनेक्ट कर रहा है, तो वहां पर को ये आप प्रोग्राम बताओगे। यानी कि अब ये याद रखना, ये सिंबल यूज करके आपको जो है फ्लो चार्ट क्रिएट करनी है। अब देखो, मैंने मेक अ कप ऑफ टी बनाया था। क्या? मेक अ कप ऑफ टी। मैंने लिखा था एल्गोरिथम। इसको देखो फ्लो चार्ट में कैसे उतारते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट है। उसके बाद मैंने ये बॉयल वाटर किया है, यानी कि मैंने इनपुट दिया है क्या? बॉयल वाटर। और वो चीजें क्या है? सारी इनपुट जाएंगी, वाटर, मिल्क, जो भी है मेरे इंस्ट्रक्शन सब जाएंगे, ये इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद क्या है? जब इसमें बात आएगी लीव्स ऐड करना, शुगर और मिल्क ऐड करना, अब ये क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो चुकी है। यानी अब जब आप बीकर में डाल के आप उसको ऑन करोगे, उसके बाद क्या होगा? वो प्रोसेसिंग चलेगी। जब प्रोसेसिंग चलेगी, फिर क्या होगा? 2-3 मिनट के लिए आप उसको जब रखोगे, वो प्रोसेसिंग फेज में ही है। प्रोसेसिंग फेज, यानी कि जब फिर वो आपको क्या करोगे? जब वो बॉयल हो जाए 2-3 मिनट में, फिर आप क्या करोगे? उसको जब आप पोर इनटू अ कप करोगे, तो फिर उसका वो आउटपुट दे देगा। यानी देखो, इतना सिंपल है फ्लो चार्ट। कैसे समझना है? जिसको समझ नहीं आया, इससे पहले आप सिंबल्स देखिए, उसके बाद देन आगे बढ़िए। अब देखो सेकंड प्रोग्राम एल्गोरिथम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग। मैंने ये आपको नहीं बताया था। अब देखो एल्गोरिथम क्या है, मैंने खुद लिखी है ये एल्गोरिथम। जब मैं स्टार्ट करूंगा, फिर क्या होगा? मैं किसी से इनपुट मांगूंगा, क्या? गुड मॉर्निंग। आपने लिखा नहीं लिखा ये मुझे नहीं पता, या आपको कितना समझ आया उस एल्गोरिथम से, ये देखिए। अब क्या है? मैंने इनपुट मांगा, क्या? गूगल उससे इनपुट मांगा गुड मॉर्निंग। उसके बाद मैंने क्या किया? डिस्प्ले। फिर देन क्या किया? मैंने प्रोग्राम टर्मिनेट किया। ये मैंने केवल एल्गोरिथम बनाया। एल्गोरिथम बनाने के बाद देखिए फ्लो चार्ट क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट के बाद मैंने इनपुट लिया। इनपुट क्या लिया? गुड मॉर्निंग। उसके बाद मैंने किया प्रोसेस, यानी डिस्प्ले, कि मैंने गुड मॉर्निंग दे दिया है। अब क्या किया मैंने? स्टॉप। स्टॉप का मतलब है कि मेरा प्रोग्राम बाहर आ चुका है।
अब ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, ऐसे आप बनाइए प्रोग्राम जितने। सबसे पहले राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स, ये मैंने बताया था क्या एल्गोरिथम। अब देखो स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट 2 नंबर्स लिए। अब देखो 2 ऐड करने तो इनपुट्स 2 ही लोगे, जाहिर बात है। और इनपुट लेने के बाद ए और बी जब आपने ले लिया, उसके बाद क्या करा, डिस्प्ले सम और स्टॉप कर दिया। स्टॉप के बाद क्या किया आपने, अब देखो फ्लो चार्ट, सेम चीज का फ्लो चार्ट, कैसे प्रोग्राम एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में मैं बदल रहा हूं, ऐसे ही फ्लो चार्ट को मैं सूडो कोड में बदलूंगा, ऐसे ही सूडो कोड को मैं पाइथन में बदलूंगा। तो देखना बहुत सिंपल है ये, आपको भले समझ आए ना आए, हल्के हल्के देखिए मेरी वीडियो, आराम से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और आप उसको नोट करिए कॉपी और पेन लेके साथ में। फिर क्या हुआ, जब मैंने ये चीज करी, अब देखो ये स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने इनपुट ए एन बी लिया, कहां, जहां पर को मैंने इनपुट ये लिया था इनपुट 2 नंबर्स, वैसे ही यहां पर को लिया इनपुट ए एन बी। अब क्या हो रहा है, ए एन बी के बाद हो रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट भी तो कुछ करेगा ना, जब कैलकुलेट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट भी तो देगा, कुछ रिजल्ट देगा, उसके बाद आउटपुट। अब देखो हर एक चीज थोड़े थोड़े प्रोग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि फ्लो चार्ट क्या है और एल्गोरिथम क्या है। दोनों चीज देखो, एल्गोरिथम अलग है, फ्लो चार्ट अलग है। अब देखो ऐसे ही मैंने सेकंड प्रोग्राम किया था, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। देखो जब मैंने कहा कि मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम, सेम स्टार्ट किया है, इनपुट लिया सेम सिंबल के साथ पैरेललोग्राम, उसके बाद जब मैंने स्क्वायर एन इंटू एन लिखा है तो देखो कैलकुलेट कर रहा है, यानी स्क्वायर एन इंटू एन। अब देखना बहुत छोटी बारीकी इस चीज देखिए, डिस्प्ले स्क्वायर क्या कर रहा है, फिर ये आउटपुट डिस्प्ले, अब क्या कर रहा है, स्टॉप यानी स्टॉप। अब देखो जिसको भी फ्लो चार्ट हल्का भी समझ में आया वो क्या करो, अब कॉपी लो और कॉपी में क्या करो, पूरे क्या कहते हैं इनको बनाना सीखो कि कैसे बनेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। आप मेरे उसमें कमेंट करिए, मेरा जो ये चैनल है इसमें कमेंट करिए, तब तो पता चले कि आप लोग सही बना रहे हैं। नहीं मैं यस या नो मैं तो आंसर दे सकता हूं। तो आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोग्राम बना रहे हो या आप लोग को जितना समझ आया कोडिंग में, अभी एक छोटे बच्चे को या एक मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि कैसे मैं सिखा सकता हूं। ये नहीं जिसको सब आता है, ये उसके लिए नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता वो यहां पर आ सकता है। ओके देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये फ्लो चार्ट आप इतनों के बनाओ, ये शुरू के प्रोग्राम है जिनके लिए मैंने एल्गोरिथम के लिए यूज करा था, अब उनके लिए मैं फ्लो चार्ट भी बना रहा हूं। अब अगर मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूं, एल्गोरिथम बना सकता हूं, यानी मैं सूडो कोड भी बना सकता हूं और प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूं। अब देखो लास्ट है मेरा थैंक यू। थैंक यू क्यों, क्योंकि मैं फ्लो चार्ट बहुत सिंपल से बता रहा हूं कि कम जैसे बहाव होता है किसी भी चीज का, यानी कि आप नदी को ले लो, एक नदी बह रही है ऊपर से और नीचे को आ रही है, तो वो क्या कर रही है, पूरा एक बहाव बना रही है, बहाव बना रही है। तो उससे क्या हो रहा है, यहां से भई 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 और लास्ट में जहां जा रही है एंड, यानी कहीं से स्टार्ट हो गया एंड हो रहा है। वैसे ही प्रोग्राम कैसे यहां से स्टार्ट हो गए कहीं पर एंड हो रही है। तो वो चीज आप बनाओ, और जितना आप बनाओगे आपको कोडिंग इतना आएगी, आप सोचोगे कि आप कर पाओगे मशीन की तरह। अब छोटी छोटी चीजें बतानी होती है। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, और ये जरूर कि कल मैं सूडो कोड लेके चलूंगा, तो फ्लो चार्ट आप लोग जो है और एल्गोरिथम जो है, जिसको मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज मेरी पुरानी वीडियो देखिए, जिससे एल्गोरिथम क्लियर हो और फ्लो चार्ट में आप आगे बढ़ सको। थैंक यू।